आज हम ओशो द्वारा बताए गए विज्ञान भैरव तंत्र की 20वें विधि को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह विधि कहता है कि किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंतर होते हुए अदृश्य वर्तुल में झूलने देने से भी। यह विधि जब विकसित हुई तब सिर्फ बैलगाड़ियां ही थी। यह उस समय की बात हो रही है जब दुनिया में आधुनिक वाहनों का विस्तार नहीं हुआ था और लोग यात्रा के लिए सिर्फ बैलगाड़ियों या तांगों का प्रयोग करते थे। तो यह विधि कहता है कि किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा। इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा। जब भी तुम किसी वाहन में बैठते हो तो तुम उस वाहन के द्वारा लगाए बल के विपरीत दिशा में लगातार बल लगाते रहते हो, और यह सब इतनी सरलता से होता है कि तुम्हें खुद इसका कोई भान नहीं होता। जब गाड़ी दाईं ओर झुकती है तो तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक बाईं ओर झुक जाता है, और यही कारण है कि तुम सफ़र के दौरान काफ़ी थक जाते हो। और अगर तुम इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हो तो इसकी पहली शर्त यह है कि तुम्हें प्रतिरोध करना छोड़ना होगा। अर्थात तुम्हें वाहन द्वारा लगाए गए बल का विरोध नहीं करना है, उससे लड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसी बल का तुम्हें अपने विधि में उपयोग करना है, उसका हिस्सा बन जाना है। वाहन जैसा भी व्यवहार करे उसका हिस्सा बन जाओ। जैसे तुम्हारा हृदय तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, पर देखा जाए तो हृदय अपना अलग अस्तित्व रखता है, और आपका शरीर जैसे जैसे एक्ट करता है आपका हृदय भी उसी की भांति कार्य करता है। अगर आप दाएं झुकोगे तो वह भी दाएं झुकेगा, अगर आप गति करोगे तो वह भी गति करेगा। ठीक इसी तरह आपको भी उस वाहन का अंग बन जाना है। वह जो भी करे आपको उसका प्रतिरोध करना ही नहीं है, उसके साथ ही चलायमान हो जाना है, जैसे आपके शरीर में प्रतिरोध के लिए कोई बल ही ना हो। आपने कभी किसी शराबी को यात्रा करते देखा होगा। वह यात्रा के दौरान पूरी तरह से वाहन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि वह यात्रा के दौरान बिल्कुल भी नहीं थकता। यात्रा के दौरान आई चोटों का दर्द उसे होश आने पर जरूर होता है। तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, हमें प्रतिरोध नहीं करना है, और दूसरा, हमें अपने हिलने डुलने में लय पैदा करना है, और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना है। आंखें बंद करके हमें सिर्फ उस लयबद्ध ढंग से झूलते रहना है और उसी में विलीन हो जाना है। जैसे आपने बचपन में झूला तो झूला ही होगा। आप कैसे उस क्षण में पूरी तरह से डूब जाते थे, ठीक उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। शायद भैरव यह बात जानते थे कि मनुष्य का मन उसे अनेक तरह के बहाने बनाएगा। मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है, वाहन नहीं है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने इस सूत्र के आगे इसका भी हल निकाल लिया है। सूत्र आगे कहता है, यह किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंतर अदृश्य वर्तुल में झूलने देने से भी। अर्थात जरूरी नहीं है कि आपको इस सूत्र को प्रयोग में लाने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत हो या किसी सफ़र में जाने की ज़रूरत हो। आप इसका प्रयोग यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप बैठकर आंखें बंद कर लो, और प्रारंभ में आप अपने शरीर को एक वर्तुल में झुलाना प्रारंभ करो, और फिर धीरे धीरे उस वर्तुल को छोटा करते जाओ। और ऐसा करने पर एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा शरीर बाहर से देखने वालों के लिए स्थिर दिखाई देगा, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म गति चलती रहेगी। आपको इस विधि के दौरान एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, और वह यह है कि आपको अपनी आंखें बंद रखनी हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी आंखें खुली रखी तो जब आपका शरीर बाहरी रूप से वर्तुल बनाना छोड़ देगा तो वह भीतर भी वर्तुल बनाना छोड़ देगा। इसलिए आपको अपनी आंखें इस सूत्र के दौरान बंद ही रखनी है। जब तुम्हारा शरीर बाहर के जगत के लिए गति करना छोड़ देगा, लेकिन भीतर तुम्हारे मन में गति करते रहोगे, झूलते रहोगे, और उसे भी धीरे धीरे छोटा करते जाओ, और जो भी अनुभव हो उसे बस अनुभव करते जाओ। कुछ सोचो मत, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका विचार भी तुम अपने मन में मत आने दो। तुम बस उस अनुभव में डूब जाओ, केंद्रित हो जाओ।
गुरजिएफ एक अनोखे गुरु हुए हैं। उन्होंने इस वर्तुल का निर्माण करने के लिए अनेक नृत्य निर्मित किए थे। वह शराबियों की तरह झूलते रहते थे और वह धीरे धीरे वर्तुल को छोटा किए जाते थे। और फिर एक समय ऐसा आता था कि उनका शरीर पूरी तरह से ठहर जाता था, लेकिन भीतर उनका मन अभी भी गति करते रहता था। यह बिल्कुल इसी तरह कार्य करता है जैसे तुमने बचपन में कभी खेल के दौरान गोल गोल तो घूमा ही होगा, और जब तुम अर्थात तुम्हारा शरीर रुक जाता था, लेकिन भीतर तुम्हारा मन अभी भी गोल गोल घूम रहा होता था। शरीर तो रुक जाता है, लेकिन मन को लगता है कि वह अब भी गोल घूम रहा है। गुरजिएफ ने ध्यानपूर्ण नृत्य के लिए 100 नर्तकों की एक मंडली बनाई और उन्होंने एक स्टेज पर लोगों के सामने इसका प्रदर्शन किया। उनका नृत्य आधुनिक नृत्य की तरह नहीं था। वे सामान्य रूप से गोल घूमा करते थे और जब गुरजिएफ रुकने को कहते थे वे रुक जाते थे। लेकिन शरीर को अचानक से एकाएक रोका जा सकता है, लेकिन मन रुक नहीं पाता। वह नृत्य को भीतर लेकर जाता है और वह भीतर नृत्य के वर्तुल छोटे से छोटे होते जाते हैं और अंत में वह केंद्रित हो जाते हैं। गुरजिएफ का एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है। जब उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने 100 नर्तकों के साथ लोगों के सामने नृत्य किया। वे नर्तक वे थे जिन्हें ध्यान में अध्यात्म में रुचि थी और वे उनका अभ्यास भी करते थे। वे गुरजिएफ के एक इशारे पर नृत्य करते थे और उन्हीं के एक इशारे पर मूर्तिवत रुक जाते थे, मानो वे पत्थर की मूर्ति ही बन गए हों। लेकिन उनका रुकना सिर्फ बाहरी तौर पर था, अंदर उनका मन अब भी नृत्य में डूबा हुआ होता था। जब गुरजिएफ ने अपनी हाथों से इशारा किया, वे सभी ने एक साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और सभी नृत्य कर ही रहे थे। और इसी दौरान एक समय ऐसा आया जब वे सभी स्टेज के अंतिम छोर पर पहुंच गए। दर्शकों को लगा जैसे वे अब नृत्य करना रोक ही देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने उनकी ओर देखा ही नहीं और सभी नर्तकियां स्टेज से गिर गए। लोगों को लगा कि उनका हाथ पैर जरूर टूट गया होगा क्योंकि स्टेज काफ़ी ऊंचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे सभी बिल्कुल ठीक थे और सही सलामत थे। गुरजिएफ इस दौरान बिल्कुल बेफिक्र थे और उनके चेहरे पर ज़रा भी चिंता के भाव नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों को यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने उनसे पूछा इसका कारण क्या है कि उन्हें ज़रा भी चोट नहीं लगी और आप इतने चिंता मुक्त हैं। तब उन्होंने कहा, मुझे यह पता था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वे बिल्कुल सही सलामत होंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर उनके नृत्य का आनंद ले रहा था। कारण सिर्फ इतना ही है कि नर्तक उस समय अपने शरीर में नहीं थे, वे अपने भीतर के वर्तुल को मंथर किए जा रहे थे। और जब गुरजिएफ ने देखा कि वे पूरी तरह से अपने शरीर को भूल गए हैं, तब उन्होंने उन्हें गिरने दिया, क्योंकि बिना प्रतिरोध के हाथ पैर के टूटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इस सूत्र को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप बच्चों की तरह गोल गोल घूमना शुरू करें और तब तक घूमते रहे जब तक चक्कर आकर गिर न जाए। चोट लगने की चिंता ना करें। आप अपनी सुरक्षा के लिए नीचे गद्दे का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। या जब चक्कर आने लगे तब मूर्तिवत रुक जाइए, पर रुकना सिर्फ शरीर के लिए होगा। भीतर अब भी आपका गोल गोल घूमना जारी रहेगा। उसे महसूस करें और उसमें केंद्रित हो जाएं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम शरीर से अंतराल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, पर हम शरीर से परे कुछ और हैं। इसलिए झूलना और गोल गोल घूमना सहयोगी होता है, वे अंतराल पैदा करते हैं। तो यह सूत्र यहीं पर समाप्त होता है। इस विधि का प्रयोग अवश्य करिएगा। धन्यवाद।